बच्चों हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर को और इसके पूरे अध्याय को हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। और हमारा मेन मकसद ये है कि जो भी बोर्ड में प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम देखेंगे, ठीक है। और एक ही वीडियो में सारे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और बहुत आराम से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें टॉपिक क्या क्या है, ठीक। और आप लोग एक रिवीजन टाइप में अगर आप देख लेंगे तो एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से चीजें आएंगी क्या क्या, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, सबसे पहले क्या है कि हमारा अध्याय 1 है, ठीक है, जो कि रियल नंबर है, ठीक, और वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, ठीक। इसके जो मेन टॉपिक है, ठीक है, इन मेन टॉपिक में क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि करना क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, पहला टॉपिक है परिमेय व अपरिमेय संख्याएं। हमें देखना है कि भाई परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, टॉपिक में बता रहा हूँ अभी, फिर बाकी इनकी डिटेल में हम वीडियो आगे एक एक टॉपिक को ले लेके हम क्वेश्चन भी करेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारे पास परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या क्या है। उसके बाद जो भी हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है, ठीक, जो हमारे पास क्या कहते हैं कि जो भी प्राकृत संख्याएं होंगी, ठीक, उनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड किस तरीके का होगा, ठीक है। और जो अगला है हमारे पास, ठीक, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। और लास्ट है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि √2 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, 2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके का क्वेश्चन देगा और आपको बोल देगा कि प्रूफ करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं, ठीक। जैसा कि आप देखिए सेकंड है आपके पास, जो सेकंड स्लाइड है हमारी, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अपरिमेय व परिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्न। अब ये प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा टिक वाले में, ठीक है, ऑप्शन वाले टिक वाले में ही देगा आपको, ठीक है। हमेशा आपको बोलेगा कि भाई सिद्ध कीजिए कि परिमेय है, अपरिमेय सिद्ध करने वाला नहीं बोलेगा, आपको सीधे बोलेगा कि इसमें से परिमेय कौन सा है और अपरिमेय कौन सा है, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन आ गया कि हमें इसमें वो सिद्ध करना है अपरिमेय, ठीक है, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय सिद्ध कीजिए, मतलब बताना है इनमें कि हमें बताना है अपरिमेय कौन सी है। वो ऑप्शन दे दिया जैसे √3, ठीक है, 2/3, ठीक, अगला ऑप्शन दे दिया 5/7, ठीक है, और दे दिया 3.57, ठीक है, ये हमारे पास दे दिया ऑप्शन का। और ये बोल रहा है कि इसमें से बताइए कि भाई अपरिमेय कौन सा है, सही विकल्प चुनिए। तो देखिए सीधे से हमारे पास अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहेंगे किसे हम उसकी बात करेंगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले अपरिमेय की हम बात करें, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा, रेड, अपरिमेय, ठीक है, इरेशनल नंबर कहेंगे किसे हम। देखिए सबसे पहले आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वे संख्या जिसे जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पॉइंट में दे रखा है 2.30003000 और इस तरीके से डॉट 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 लगा देगा, ठीक है, पहला अपरिमेय के लिए। अगर ऐसा कोई आपको फॉर्मेट मिले, आपको देख रहे हो कि नंबर रिपीट बढ़ते जा रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है वो, ठीक है, तो अपरिमेय होगा। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ कंडीशन कि अगर रूट में संख्या है कोई भी और जो ए है वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। क्या चीज, अगर रूट में कोई संख्या है, ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक, तो वो अपरिमेय कहलाएगी, ठीक है।
अगर बट्टे में हो, जैसे कि आप तीसरा कंडीशन, जैसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ भी कोई भी संख्या अपरिमेय नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय का मतलब रूट में नहीं होनी चाहिए ऐसी कोई संख्या, ठीक है। यानी कि रूट में ऐसी कोई संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग ना हो तो वो भी ये पूरा ही क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। और किसी भी अपरिमेय के साथ अगर कोई नंबर जुड़ता है तो ये जुड़ेगा या फिर घटेगा तो वो ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। तो ऐसा अगर फॉर्मेट है आपके पास, ऐसा कुछ मिल रहा है तो सीधे सीधे अपरिमेय है, ठीक है। आपने काफी प्रैक्टिस की होगी, अब देखते हैं, ठीक। अगर जैसे सपोज कीजिए कि एक हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है, ये ऐसा देख लीजिए कि अगर बोल रहा है √3 + 3 - √3 और बताइए कि ये परिमेय है या अपरिमेय, तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो देखिए ये खत्म हो जाएगा, प्लस में √3 प्लस का माइनस का खत्म, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे 3 बचा, तो 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। 3 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से हमें आगे करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा कि क्वेश्चन दे देगा और उसको बताना होगा कि भाई बताइए कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। क्लियर है। एक हम और भी देखते हैं, जैसे परिमेय पूछा आपसे कि बताइए कि इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है, ठीक है, परिमेय संख्या आपसे पूछ दे, ठीक है। अब ऑप्शन है भाई 3/√2 है, √5, ठीक है, 4/3 और ये पूछ दे आपके पास √6, इस तरीके का पूछ दे, है ना, इस तरीके से कुछ पूछ दे। तो आपसे पूछा है परिमेय, तो भाई देखो ये भी रूट में है, ये अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय, बचा ये हमारे पास, तो ये आपका हो जाएगी परिमेय संख्या, ठीक है। क्लियर बात हो रही है, नहीं हो रही। तो परिमेय छांटने के लिए एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्या करना है, आपको देख लेना है कि रूट में संख्या है तो नहीं। अगर रूट में है, जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक और ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे देखिए, अलग पेन से लिख दे रहा हूँ मैं इसको, जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि अगर मान लो बोल रहा है √4, ठीक है, 3/2, ठीक है, और यहाँ लिख दिया √3, है ना, और यहाँ लिख दिया √7। अब बोलो सर कि सारे तो रूट में है, तो ये सारे अपरिमेय होंगे, लेकिन आपसे पूछ रहा है परिमेय, बोल रहा है कि भाई परिमेय बताइए क्या होगा परिमेय। तो देखिए रेशनल पूछ रहा है आपसे, तो अगर हम यहाँ देखें तो इस कंडीशन के हिसाब से मैंने बताया कि अगर अंडर रूट में कोई संख्या है तो वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर √4 को अगर हम देखें तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 2 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन में आपको बोलेगा। और अगर पाई बोल रहा है, ठीक है, पाई साइन कर बोल दे रहा है, उसमें पाई भी दे देता है, ठीक है, तो अगर पाई दे रखा है तो पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। पाई को आप लिखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू पॉइंट के बाद 3.14 के बाद रुकता नहीं है और ना रिपीट होता है, आगे बढ़ते चले जाता है इन्फिनिट तक आगे, ठीक है ना। तो इसलिए पाई की अगर बात बोले तो पाई एक क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज समझ में आ रही है और बहुत बढ़िया से आराम से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अब अगला टॉपिक हमारे पास, जैसे कि हमने पहले ही देखा था शुरू में ही कि हमारे पास यहाँ पे था कि भाई पहला परिमेय अपरिमेय हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब दूसरा है कि अभाज्य गुणनखंड से संबंधित हमारे पास जो प्रश्न होगा इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास, कुछ संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, 144 है, 5005 है, 2215 है और 21252 है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से करना है अभाज्य गुणनखंड। अगर आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड आ गया अच्छे से तो आप एलसीएम एचसीएफ अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, 1/4 को कैसे करना है, ठीक है। तो बचपन में आप लोग सीखे होंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। 2 से करेंगे, 2 से तो 14 0, 2 हो गया, 2 से तो 14 0 हो गया, 2 से आधा कर दिया हमने इसको, 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, 35 बार में चला जाएगा। अब ये 3 से कटेगा नहीं तो हम सीधे सीधे 5 से करेंगे, ठीक है। तो 5 से कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में, और ये 7 1 जैसे, तो 140 क्या बनेगा हमारे पास। तो 2 कितने बार है, 2 कितने बार है, 2 बार है, 2 की पावर 2 कर दिया हमने, फिर 5 है और फिर क्या है 7 है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में हम कर पाएंगे,
ठीक है। अगला अगर हम देखें अगले वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या है 5005 है ना। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 0 0 फिर 5, ये तो होगा, सॉरी 5 नहीं 1, ठीक है, ये 1 बार में कटेगा। अब ये 5 के बाद भाई 7 से करके देखते हैं हम लोग, तो 7 7 एकम 7, ठीक है, बचेगा कितना 3, 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, बचेगा 2, 7 3 21, 43, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, ये 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 3 33, फिर ये 13 से चला जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या है 5005 को हम क्या लिख सकते हैं 5, है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो इस तरीके से हम इसको भी बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड में बदलना, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। इस तरीके से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए किस तरीके से ये होंगे, क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अगला हमारे पास क्या है, जैसे कि थर्ड टॉपिक था हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न है, तो इसी तरीके से हमारे पास ये प्रश्न आएंगे अब, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन को भी हम स्टॉप करेंगे थोड़ा सा रोक के। जैसे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे बोल देगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या किसी भी चीज से आपको बोलेगा कि संख्याओं का लसाअ यानी एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना। तो अगर जैसे कि इसको डायरेक्ट पूछ रहा है, अगर मान लो हम इसी क्वेश्चन को बनाए एक, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया कि संख्याओं 12 व 40 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना, ऐसा क्वेश्चन बना दिया। तो अभाज्य गुणनखंड से किसी भी विधि से आपको बोल दिया एलसीएम व एचसीएफ बताइए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम रोकेंगे, थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, क्लियर है। देखिए तो सबसे पहले हमारे पास 12 है, तो 12 का फैक्टर निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है, क्लियर। और हमारे पास क्या है 40 है, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 2 2 और ये आपके पास हो जाएगा 5, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कैसे आया तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 12 का फैक्टर करेंगे 2 से, कितने बार में 6 में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो गया। और 40 का देखेंगे हम, तो 40 को लिख सकते हैं 2 से, तो 20 बार में गया, फिर 2 से लिख सकते हैं 2 एकम 2 फिर 0, फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10, है ना, ठीक। तो ये फैक्टर हो गया, अभाज्य गुणनखंड बना लिया हमने। ये आपको रफ दिखाना होता है, ये आप फेयर में नहीं करेंगे, ठीक है। फेयर में मतलब कि अगर आप बोर्ड में बैठे हैं तो ये जो गुणनखंड है ये आप रफ में ही करिए, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। तो ये क्या मिल रहा है हमारे पास, ये 2 है, और यहाँ भी क्या मिल गया हमें, हमारे पास 1 2 ये मिल गया कॉमन, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो यानी कि 4, इनका एलसीएम एचसीएफ क्या हो गया 4। और एलसीएम के लिए 2 संख्याओं में थोड़ा ट्रिक होता है, या तो आप क्या करिए कि इन दोनों को क्या करिए एक साथ, इन दोनों का क्या करिए एक साथ आप फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, दोनों का क्या करिए एक साथ फैक्टर कर लीजिए, जैसे 12 और 40 का, ठीक है, 2 करेंगे 2 छिंग 12, ठीक है, ये 20 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 10 बार में कटेगा, फिर 2 से 3 नहीं कटेगा 5 बार में, ये 3 से 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा तो इसको उतार लेंगे, फिर 5 से, ये एक बार में हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें देखिए कि जो भी ये फैक्टर आए हैं इनको लिख के मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, और 24 गुणा 5 पे कर लेंगे, या फिर ऐसे इजी में 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, इनका किया तो 40 आया, 40 गुणा 3 में करेंगे, 3 चौको 12, कितना हो जाएगा 120, इसका एलसीएम आ जाएगा 120। तो यह है गुणनखंड विधि से, इस तरीके से आपको क्वेश्चन वो बोल सकता है कि भाई गुणनखंड विधि से आप बताइए कि एलसीएम या एचसीएफ कितना है इनका, ठीक है। तो आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी।
ठीक है, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, जो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, जो हमारे पास है इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और जो देखिए ध्यान से आप लोग पढ़िए इन क्वेश्चनों को, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ऐसे मैंने आपको एक बताया एग्जाम्पल, है ना, ऐसे में क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, कुछ भी, जैसे कि इन दोनों संख्याओं की जगह पे 3 नंबर दे देगा, है ना, तो 3 नंबर कैसे निकालने हैं भाई, 3 नंबर का किस तरीके से होगा, तो आपको पता होना चाहिए। एक बार जब आप सीख लेंगे, इसकी प्रैक्टिस आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया क्लियर, अब इरेज हो गया है। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, 2 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि एचसीएफ या एलसीएम, ये थोड़ा सा डार्क हम कर लेते हैं इसको, है ना, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो जाता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि एलसीएम व एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास तो ये होता है। अब अगर आपको एलसीएम पूछ दिया, एलसीएम पूछ दिया, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे एचसीएफ, है ना। ये तो बनेगा भाई, गुणे में तो भाग में चला जाएगा। अगर एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम को नीचे डाल दीजिए, एलसीएम पूछ रहा है तो एचसीएफ को नीचे डाल दीजिए, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एचसीएफ तो आपको दे रखा है ये चीज, अब एलसीएम पूछा है, किसका एलसीएम पूछा है भाई, एलसीएम इन्हीं दोनों नंबर का तो पूछ रखा है, किसका किसका, 12 का और 40 का। तो दो संख्या यही तो है क्या, 12 गुणा 40, तो ये एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा आपके पास, तो एचसीएफ डायरेक्ट लिख सकते हैं 4, या फिर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 12 इंटू 40 और अपॉन में हो जाएगा 4, इससे 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, और ये कट जाएगा आपके पास 10 बार में, और गुणा कर देंगे तो 120 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एलसीएम फाइंड कर दिया इसका। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसका एलसीएम फाइंड कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, और आराम से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आराम से समझते हुए। चलिए अगला आप देखते हैं हम। ठीक है, अगला भी सेम क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है, आपको क्या दे रखा है, सॉल्व हम करेंगे इसको, है ना। तो सॉल्व में देखिए आपको एलसीएम पूछ रखा है, किसका, इनका। ठीक है, तो और गिवन क्या है, गिवन दे रखा है आपको एचसीएफ, किसके 2 नंबर है, क्या है 96 और 404 का, कितना है 4 है। एलसीएम फाइंड करना है, किसका एलसीएम फाइंड करना है, इन्हीं नंबरों का, किसका 96 और 404 का एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करा देंगे, 96 मल्टीप्लाई 404 और अपॉन में क्या चीज, एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 4 है। अब क्या कर लेंगे हम भाई, 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4, नहीं क्या हो गया 96 मल्टीप्लाई 101। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके और आप लोग यहाँ आंसर लिख देंगे। मल्टीप्लाई कराना आपका काम है, मल्टीप्लाई नहीं आता है, अब भाई हाई स्कूल वाले बच्चे हो, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा, तो बड़ी बहुत फिर जिंदगी झंडे फिर आप लोगों की, है ना, अगर ना आए तो। ठीक है ना, तो ये आपको आना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई कराना आपका काम है, ये कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई, देखते हैं, खुल जा सिम सिम, खुल गया सिम सिम, खुल गया हमारे पास। क्वेश्चन थर्ड सेम ऐसा ही है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड के पेपर में आया है, बहुत बार। ठीक है, तो बताना क्या है हमें यहाँ भी। अब इसको सॉल्व जब हम करने बैठेंगे तो हमारे पास क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, ये कलर से थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास है, एचसीएफ कितना दे रखा है, 306 एंड 657 का कितना है 9। पूछा क्या है, इसी का एलसीएम, है ना,
सी का एलसीएम पूछा है, किसका? 3306 और 657 का। तो अब क्या करेंगे भाई, इन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई, यानी कि 306, ठीक है, मल्टीप्लाई 657 अपॉन में एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 9। बस 9 से इसको कट कर दीजिए, 9 तिया 27, बचा 2, 9 चौको 36, क्या क्या बच गया यहाँ भाई? 34 गुणा 657, ठीक है। अब ये क्या करेंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखना आपका काम है, गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे बच्चे हो, तेज बच्चे हो सभी लोग, हाई स्कूल बोर्ड की तैयारी चल रही है, तो इतना तो मल्टीप्लाई कराना भाई बनता ही है ना। तो ये गुणा करा सकते हैं आप लोग, ठीक। अब 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया इसमें हमारे पास। देखिए परिमेय, अपरिमेय पता चल गया आप लोगों को, भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पता चल गया आप लोगों को, और एलसीएम एंड एचसीएफ पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पर, अपरिमेय सिद्ध करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ लीजिए कि 4 नंबर में प्रश्न दे देगा, तो 4 नंबर का भी प्रश्न देता है इससे, और इससे 2 नंबर का भी प्रश्न देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए खोलते हैं पिटारे को। तो परिमेय सिद्ध करना, क्वेश्चन नहीं लिख रखा है मैंने, क्वेश्चन गिने चुने क्वेश्चन है जो कि आते रहते हैं, और सारे 2 टाइप इसमें होंगे, ठीक, और 2 टाइप क्वेश्चन होंगे, और उसको करने में बहुत आसानी है और इजी से आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले टाइप को देखते हैं कि अपरिमेय संख्या अंडर रूट में सिंगल होगी, जब क्या होगी, अकेले दी होगी। जैसे कि क्वेश्चन में बोल देगा कि सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा बेटा, अपरिमेय संख्या है ना, ये हमें सिद्ध करना है कि भाई ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कलर को हम चेंज करेंगे, देखते हैं। तो हमारे पास भाई देखते हैं, तो अब यहाँ पे सिद्ध करने में तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसको हम उल्टा मान लेंगे कि ये परिमेय है, एक परिमेय संख्या है ना, ठीक। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्लियर। परिमेय, अब परिमेय में हुआ तो परिमेय में भाई पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, परिमेय को हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू को लिख सकते हैं, जहां पे, ठीक है, एक ऐसी परिमेय संख्या है, यहाँ P व Q क्या होंगे, P व Q पूर्णांक होंगे, क्या होंगे भाई, पूर्णांक है, तथा और पूर्णांक होने के बाद और Q इज नॉट इक्वल टू 0, सारी कंडीशनें हैं। हमने एक ऐसी परिमेय संख्या मानी है जहां पे P और Q पूर्णांक होंगे और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय संख्या का मेन रूल होता है कि इसी को हम परिमेय कहेंगे, ठीक। और तथा इनका, या ये इनका नहीं तो ए, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है, इनका लिखेंगे, या ये सह अभाज्य है। सहभाज्य होने का मतलब क्या है कि इनका घनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं होगा, एक होगा, मैक्सिमम एक होगा, कुछ नहीं होगा, एक 1, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं भाई इसको हम क्या करेंगे, तो इसलिए हमारे पास अंडर रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन क्यू, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए, ये रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा P अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको पी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो पी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं इसको 2Q स्क्वायर, ठीक है।
अगर ये नहीं तो थोड़ा सा एक स्टेप छूट रहा है हमारा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि डिवाइड भी कराना है ना हमें, एक थ्योरम लगती है, एक प्रमेय लगती है इसमें, तो पी स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, अब क्या कर रहा है, देखिए एक थ्योरम है आपके पास, प्रमेय 1.1 है आपके किताब में ही, कि अगर बोलता है कि अगर ये जो नीचे वाली संख्या है कोई अभाज्य संख्या है और ऊपर वाले किसी संख्या को ए स्क्वायर वाले को विभाजित करती है ना, तो वो बिना स्क्वायर वाले को भी विभाजित करेगी। मतलब हमें यहाँ मिल गया कि 2 पी को विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। ठीक है, ये कंडीशन मिल गई हमें कि 2 क्या कर रहा है भाई, पी को भी विभाजित कर रहा है। ठीक, मैंने वो थ्योरम, अगर आप अपने बुक में से देख लेंगे तो जो थ्योरम 1.1 है वो आप देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, तो उसके रूल के हिसाब से ये 2 है, ये पी स्क्वायर विभाजित कर रहा है। अब यही कंडीशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे विभाजित करवाएंगे क्यू से। ठीक है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करवाएंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिए, माना माना इसको P को ही हम मान लेंगे, P इक्वल टू, अब 2 है, अगर 2 यहाँ है तो 2 मानेंगे, 3 होगा यहाँ पे तो 3 मानेंगे, 5 होगा तो 5 मानेंगे, तो 2R मान लेंगे हम P, यानी P के जगह पे हम 2R रख लेंगे। तो इसको इक्वेशन आप लोग क्या कर लीजिए, फर्स्ट या सेकंड कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे एक चीज और भी है, P स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे जाए तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल यहाँ पे चला जाएगा तो P स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, तो मान यहाँ पे रख लेंगे। तो देखिए P स्क्वायर की जगह पे हम 2R रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर बराबर 2Q का स्क्वायर। अब ये देखिए क्या होगा कि जब स्क्वायर खुलेगा तो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो हो जाएगा 4R स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर अपॉन 4, है ना, 2 से काटेंगे तो 1 कम 2, 2 नहीं 4, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन, यहाँ पे क्या हो रहा था कि 2 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 2 किसको विभाजित कर रहा है, Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन क्या बोला था कि एक परिमेय संख्या है, एक ऐसी परिमेय संख्या है जो सह-अभाज्य है, एक के अलावा इनका कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 गुणनखंड मिल गए, है ना, तो लिख देंगे कि भाई यहाँ पे जो 2 है किसको, Q को विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब भी विभाजित करेगा इसका मतलब कि जो हमने माना था भाई वो तो गलत हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखेंगे आप लोग। आप लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कि हमने मान लिया था इसको कि ये परिमेय है। ठीक ठीक, और इसकी ऐसी परिमेय हमने माना था जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या हो गया भाई कि मिल रहा है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो अतः करके, अतः यह अंडर रूट 2 एक, अतः अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया सिंगल। अब देखिए सिंगल, अब अकेले वाले जो होंगे ना ये 4 नंबर में देगा आपको, बोर्ड में देगा तो सिंगल वाला देगा, तो इसमें अंडर रूट 3 भी हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, ये है 2 देगा, 3 या 5 सिंगल आपको देगा तो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जहां जहां समझ लो 2 है वहां वहां समझ लो 3 आ जाएगा, जहां जहां 5 है वहां पे क्या आ जाएगा, जहां जहां 2 है वहां अगर 5 आ जाएगा तो वहां वहां 5 रख देंगे, बाकी लैंग्वेज सब वही रहेगी। इसको समझ लो बिल्कुल, आप बढ़िया से इसको कर लेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसमें क्या हुआ, देखिए ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, अब इसमें अगर अगला टाइप हम देखें तो 2 टाइप जैसे मैंने बताया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा इस तरीके से कि सिद्ध कीजिए कि, इस तरीके से समझ लीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा, ये हमारे पास ये आपको देगा तो 2 नंबर में देगा, ये 4 नंबर में देगा ही नहीं, 4 नंबर की इसकी औकात ही नहीं है इस क्वेश्चन की, है ना,
ये 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन की इसकी औकात ही नहीं है ना। तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम वही जो यहाँ पे हमने मान रखा था है ना, इस वाले कंडीशन में ये चीज, तो ये पूरा मान लेंगे हम, है ना, कि एक ऐसी संख्या है पी अपॉन परिमेय संख्या है जो ये कंडीशन पूरी, ये कंडीशन हम पूरा मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे। और उसके बाद लिखने के बाद इसलिए हम लगा के यहाँ लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पी अपॉन क्यू, यही तो होगा, ये तो चीज होगी जब यहाँ पे हमने माना जैसे, तो ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मान रखा है ना, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए ये हमने कर लिया। अब आगे क्या होगा कि बिना रूट वाली संख्या को उधर भेज देना है, रूट वाली संख्या को यहाँ बचा लेना है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा पी अपॉन क्यू माइनस 2, बस इतना हो गया काम हमारे पास, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब हमारे पास क्या लिखेंगे, जो लिखेंगे उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, है ना। हम लिखेंगे कि भाई p अपॉन क्यू माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, भाई देखें परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि यहाँ कोई रूट दिख ही नहीं रहा है, p अपॉन क्यू वैसे परिमेय है, तो ये माइनस 2 हो रहा है तो परिमेय है, तो अंडर रूट 3 भी परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हकीकत क्या है भाई, हकीकत क्या है कि लेकिन अंडर रूट 3 एक अपरिमेय है, तो p अपॉन क्यू माइनस 2 भी एक क्या होगा भाई, अपरिमेय होगा, है ना। क्योंकि भाई हकीकत क्या है कि भाई अभी पीछे हमने सॉल्व किया कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय है, तो जब अपरिमेय के बराबर में कोई नंबर होगा तो भी तो अपरिमेय होगा, है ना। भाई अपरिमेय के बराबर में जो नंबर होगा तो वो भी तो अपरिमेय होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि अपरिमेय हो जाएगा, फिर वही वाली लाइन, यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हो रहा है, और ये लिख देंगे कि हम 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमारी जो वीडियो थी बेटा, ये पहले चैप्टर में सिर्फ ये मेन टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपको बनेंगे, ठीक है, और पक्का प्रश्न बनेगा यहाँ से, ठीक है। और जो भी 5-6 नंबर का आएगा इन्हीं टॉपिकों से आएगा, इस टॉपिक से कोई दूर नहीं होना है, ठीक है, कहीं से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, इन्हीं टॉपिक से ही आएगा, मैं लिखे दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बढ़िया से इसको देख लें, ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आधे घंटे के लगभग वीडियो है, और बढ़िया से देख लेंगे तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी, और इससे संबंधित जितने प्रश्न है वो सारे बन जाएंगे, ठीक है। चलते, ठीक है बच्चों, तो आप तैयारी करते रहिए इनकी, ठीक है, और इन टॉपिकों को ध्यान से, जो टॉपिक 4 टॉपिक है इनमें करिए, ठीक है, इनको बढ़िया से करिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे जो सेकेंड चैप्टर है उसका वन शॉट, और एक ही चैप्टर में पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्या क्या पढ़ना है हमें वो खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। बोर्ड तक पेपर आते आते हम पूरे बुक को एक बार रिवाइज कर लेंगे, ओके, फिर मिलते हैं बच्चों।